नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं आपके साथ अजय कुमार। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड में 15 नवंबर को मतदान होनी है और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं डुमरी पंचायत के भाई सरपंच प्रत्याशी धनंजय शर्मा जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि यह किन किन मुद्दों पर चुनाव में उतर रहे हैं और इनका एजेंडा क्या रहेगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। साथ साथ 5 बरस के महापर्व चुनाव के शुभ अवसर पर मीडिया दर्शन के आप जो भी पत्रकार साथी हैं और जो भी मीडिया दर्शन के हमारे पदाधिकारी हैं, हम सबका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने पंचायत की तरफ से। जी, सबसे पहले मेरा आपसे सर प्रश्न रहेगा कि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के बावजूद आप एक सरपंच प्रत्याशी के लिए चुनाव में उतर रहे हैं। तो सर ये विचार आपके मन में कब आया? देखिए, यह बात सत्य है कि सबसे पहले मैं एक शिक्षक हूँ। मैं 30 वर्षों से लगातार बच्चों के बीच में ही रहता हूँ और यह प्रेरणा हमने सीखा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से, जो एक शिक्षक हुआ करते थे और शिक्षा देते ही देते देश के सबसे ऊंचे कुर्सी तक पहुँचे थे। और जहाँ तक मेरा बात है तो मेरा भी यही मिशन है। मैं चुनाव में आने का मेरा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत मकसद नहीं है। मेरा एक ही मकसद है कि अगर मैं पंचायत में चुनाव लड़ूं और पंचायत की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, अगर विजयी बनाती है या जो भी है, मैं शिक्षा देते रहूँगा और अपने पंचायत के गांव-गांव में घूम घूम करके जो भी हमारे युवा पीढ़ी हैं उनको शिक्षा केवल पढ़ाना नहीं होता है। नशा मुक्ति है, बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना, बच्चों को हर तरह से शिक्षा प्रोवाइड कराना, शिक्षकों में जागरूकता लाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इसीलिए मैंने सोचा कि शिक्षक रहते हुए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। पंचायत के दूसरे रूप में भी हम सेवा करें। हाँ, समाज का सेवा कर सकें। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं सर कि आप किन किन मुद्दों पर चुनाव में आ रहे हैं इस बार? सबसे पहले देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता है कि पंचायत में न्याय हो। चूँकि मैं सरपंच पद का प्रत्याशी हूँ, न्याय हो और सबको न्याय हो। वो चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, सबको एक समुचित न्याय मिले। जब न्याय मिलेगा तो उसके मन में स्वाभिमान जगेगा और जब उसके मन में स्वाभिमान जगेगा तो शिक्षा के प्रति आकर्षित होगा और एक सुंदर समाज की स्थापना की जाएगी, एक सुंदर पंचायत की स्थापना की जाएगी। यही हमारी सोच है। पंचायत में आपके पंचायत के समाज के सभी वर्गों को आप एकता के रूप में कैसे लाएंगे? जी, सबसे पहले तो इसका मैं एक उदाहरण हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इसका मैं बेमिसाल उदाहरण हूँ कि अभी जो हमारा प्रजातंत्र है, जाति पाति धर्मवाद इस सब में जो बह रहा है, उसका मैं उदाहरण हूँ। चूँकि मेरा कोई जात का वोट नहीं है, मेरे पंचायत में बहुत कम मेरे जात का वोट है और इसलिए मैं कभी जात की बात नहीं करता हूँ, जमात की बात करता हूँ, समाज की बात करता हूँ। और मैं सभी अपने वर्ग के लोगों को, मेरे पंचायत में जितने भी वर्ग के लोग हैं, अगड़ा है, पिछड़ा है, हरिजन है, दुर्जन है, जो भी हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सबको हम आदर करते हैं और ये मेरा नेचर है। मैं सबका आदर करता हूँ, केवल चुनाव में ही नहीं। इसलिए मेरा यही है कि हम सबका सम्मान करें और सबके साथ लेकर के चलें। मेरा आपसे एक अगला प्रश्न रहेगा कि बहुत सारे सरपंच ऐसे होते हैं जिन्हें कानूनी जानकारी नहीं होती है और वो सरपंच पद के उतर जाते हैं मैदान में सरपंच पद के लिए, और न्याय व्यवस्था कितना असर पड़ता है उनको? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। आपने बहुत गंभीर सवाल किया है पत्रकार साहब कि कम पढ़े लिखे लोग भी चुनाव में आ जाते हैं। ये हमारे संविधान में पहले इसकी ज़रूरत थी। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, पहले ज़रूरत थी कि कम पढ़े लिखे लोग भी चुनाव में आ जाएं, चूँकि समाज सेवा करना था। लेकिन अब थोड़ा समय परिस्थिति बदला है तो इसमें भी थोड़ा ज़रूर होना चाहिए था क्वालिफ़िकेशन। अगर नहीं भी है तो कम पढ़े लिखे लोग भी अगर तजुर्बा रखते हैं, उनका अगर चरित्र सही है तो उनको भी बनाया जा सकता है। वैसे जनता सब जानती है, जनता जानती है कि कम पढ़े लिखे लोग आते हैं या कम चरित्रवान लोग आते हैं तो उसका असर क्या पड़ता है, 5 साल तक जनता को कैसे झेलना पड़ता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं, अपने पंचायत ही नहीं पूरे प्रखंड के जनता से, जिला के जनता से, बिहार की जनता से हम आग्रह करना चाहेंगे कि ये 5 साल पर आपको मतदान करने का मौका मिलता है।
इसलिए आप सभी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना, देखिए सबका अधिकार है प्रजातंत्र में, बहुत सारे लोग लड़ सकते हैं, लेकिन जनता को चुनना अधिकार है। यही एक संविधान में अधिकार मिला है, चाहे वो राजा का लड़का हो या नौकर का लड़का हो, रानी हो या मेहतरानी हो, एक वोट देने का सबका अधिकार है। इसलिए एक वोट देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए हम लोग को, चूँकि हम 5 बरस का अपना भविष्य तय करते हैं। तो देखिए, सरपंच पद ऐसा होता है कि न्याय उसमें ज़रूरी होती है। न्याय के लिए मतलब सरपंच चुने जाते हैं, और सरपंच के लिए जो न्याय नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आते हैं सरपंच बन जाते हैं, लेकिन उन्हें न्याय के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। इस पर आपका विचार क्या रहेगा? देखिए, इस पर मेरा विचार है कि अभी पहले ही आपने कह दिया है कि पढ़ा लिखा, ये बिल्कुल सत्य है। जैसे आप लोग पहले हम लोग पढ़ते थे तो जुमन चाचा और आला खाओं का ये सब, जुमन शेख का पंच परमेश्वर एक किताब पाठ पढ़ा करते थे हम लोग। तो पंच परमेश्वर होते हैं। न्याय की जहाँ तक बात है, न्याय बहुत बड़ा शब्द है। जब ही आप न्याय के कुर्सी पर बैठते हैं तो वहाँ आपका कोई भाई भतीजा माई बाप जात पात कोई नहीं रहता है। और आज दुर्भाग्य है कि हमारे देश में, हमारे कहीं भी पूरे देश में न्याय का तराजू थोड़ा सा हिलता है। ये अनुभव के कमी के कारण हो जाता है, और जनता को समझना चाहिए कि जो अनुभव रखता हो, न्याय वही कर सकता है जो ईमानदार होता है। और न्याय करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है, जिसमें सत्य को सत्य कहना और असत्य को असत्य कहना, ये कहने में तो बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। इसके लिए एक मजबूत दिल का ज़रूरत होता है। और मेरा यही कहना है कि न्याय होना चाहिए, और उचित न्याय होना चाहिए, और न्याय सबके साथ होना चाहिए। और न्याय की जब आपने बात की, तो एक मेरा आपसे सवाल रहेगा कि छोटी छोटी जो घर में झगड़ा होते हैं, जिसको लेकर सरपंच को पास नहीं जाकर सीधे डायरेक्ट स्थानीय थाना वगैरह पर चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, तो इसको आप कैसे निपटारा करेंगे? देखिए, छोटी छोटी जहाँ तक झगड़े का सवाल है, गांव में घर में होते रहते हैं हमेशा। लोग थाना पर वही जाते हैं जो सरपंच से नई उम्मीद रहते हैं। एक दो बार सरपंच के यहाँ गए और सरपंच के यहाँ कोई उम्मीद नहीं मिला, उनको उचित न्याय में नहीं मिला, इसलिए वो चले जाते हैं सीधे थाना में कि थाना से हमको न्याय मिलेगा। अगर मजबूत सरपंच हो, मजबूत इरादा रखता हो, न्याय करने की क्षमता रखता हो, जनता में विश्वास लाया हो कि नहीं मैं आपका न्याय कर सकता हूँ, तो निश्चित तौर पर सरपंच अगर चाहे और अपने पावर का प्रयोग करे, इच्छा शक्ति उसकी हो, एक भी केस, मैं कहता हूँ, आप छोटी छोटी बात करते हैं, बड़ी से बड़ी केस भी थाना में नहीं जाएगा अगर सरपंच की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो। ये मेरा वादा है आपसे। तो मेरा एक आपसे और प्रश्न रहेगा कि पंचायत में सरपंच का भूमिका बहुत बड़े स्तर पर होता है। वो चाहे तो मुखिया हो या फिर उप मुखिया हो या पंचायत के अन्य सदस्यों से, अपने अन्य सदस्यों से गतिविधि और योजनाओं पर स्पष्टीकरण मांग सकता है, लेकिन बहुत सारे सरपंच हैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक योजना देखने की बात है, ये हमारे संविधान में आम नागरिक को भी अधिकार है। आम जनता भी देख सकती है कि हमारा मुखिया, प्रमुख, विधायक कौन सा काम कर रहा है। ये तो राइट है, आम नागरिक का भी राइट है। अब सरपंच की जहाँ तक बात है तो उसको कानूनी अधिकार मिला हुआ है जी, कानून, उसको कानूनी अधिकार मिला हुआ है कि वो देख सकता है कानूनी अधिकार सरपंच का। हाँ जी, कानूनी अधिकार है। तो अब जो सरपंच जानते ही नहीं है मेरा क्या अधिकार है, तो निश्चित तौर पर सरपंच अगर चाहे तो अपने पंचायत के जितना भी विकास कार्य हो रहा है, कोई कहीं भी अगर काम में कमी है, उसको करप्शन दिखाई देता है या काम बढ़िया नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सरपंच स्पष्टीकरण मांगता है और मांग सकता है, और जाना पड़ेगा सरपंच के यहाँ। कोई पदाधिकारी हो, कोई हो, उनको जाना पड़ेगा, बशर्ते कि सरपंच को थोड़ा अपने जानकारी होना चाहिए, अपने पद के बारे में जानकारी होना चाहिए, और सबसे मैं बार बार कहता हूँ कि उसको दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वो तभी मजबूत होगी जब एक सरपंच ईमानदार होगा, न्यायप्रिय होगा, वही कर सकता है। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि यदि आपको वहाँ की जनता, डुमरी पंचायत को जो जनता है वो सरपंच पद के लिए चुन लेती है, तो आप उनके लिए सबसे प्राथमिकता कार्य क्या रहेगा आपका? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता है कि अगर जनता हमें आशीर्वाद दे देती है, एक मौका देती है सरपंच के रूप में काम करने का, तो सबसे पहले तो हम जनता को हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करते हुए, आज भी करते हैं, कल भी करते रहेंगे, और सबको न्याय मिले इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा मुझे। दूसरा काम मैं करूंगा एजुकेशन पर, मैं बार बार फोकस देता हूं। मैं आप सब लोगों से, जो भी हमारे मित्र साथी हैं, मुखिया रहेंगे, कोई भी रहेंगे, सबसे हम भिक्षा मांग करके
और हमारा पंचायत में 11 गांव है, 11 गांव में हम एक लाइब्रेरी स्थापित करेंगे। एक लाइब्रेरी पूरे गांव में स्थापित करेंगे, जहां प्रतियोगी व्यवस्था होगी। आदरणीय मुखिया जी के सहयोग से वहां स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, कुर्सियां होगी, वहां बच्चे पढ़ेंगे। रात में हम लोग भी जा करके टॉक करेंगे। एक माहौल बनाना है, मेरा पहला काम होगा। तीसरा काम मैं करूँगा, जो भी महिला है, पुरुष है, किसी भी वर्ग का है, सब कोई विभाग होकर के अपनी बात को रखेगा, सबकी बात को सुनी जाएगी और सबको न्याय के साथ विकास किया जाएगा। ये हमारी प्राथमिकता होगी। अभी हमने बात किया डुमरी पंचायत के सरपंच प्रत्याशी धनंजय शर्मा जी से। इन्होंने बताया कि हम न्याय के प्रति जागरूक करेंगे और शिक्षा के प्रति भी जागरूक करेंगे। ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहें मीडिया दर्शन के साथ।